साल 2025 की सबसे बड़ी खबर, आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। क्या बातें हुई? बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से क्या दरखास्त की? मुनीर फारूक ने अंदर की खबर दे दी। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने कहा कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है। ये बड़ी जबरदस्त मुलाकात है। बैरिस्टर गौहर ने इस मुलाकात की तस्दीक कर दी है। मुनीर फारूक ने बताया कि बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुलाकात के बारे में इमरान खान को बताया। खान साहब ने कहा कि बड़ा मस्बत है और हमने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। मुलाकात होना बहुत अच्छी बात है। हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि हमसे बात करें। सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने बताया कि कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर को स्पेशल हेलीकॉप्टर के जरिए बुलवाया गया। ये उस दिन ही हुआ जिस दिन 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर किया गया और अब कल ये सुनाया जा रहा है। इस पर बड़ी लंबी डेवलपमेंट हुई है। बैकडोर राब्ते भी है। बनी गाला मुंतकिल करके खान को कत्ल करने की मंसूबाबंदी। हाँ, 9 मई हमने किया। 20 माह बाद पीटीआई मान गई। सीनियर तजियाकार मुनीर फारूक के चौंका देने वाले इंकशाफ। मुनीर फारूक ने कहा कि पीटीआई ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ा मार लिया है। अली अमीन गंडापुर ने एतराफ कर लिया कि 9 मई वाक़े में हमारे लोग शामिल थे। मैं उनसे लाताल्लुकी नहीं करता। अगर उन्होंने नादानी और जज्बात में कोई लाइन क्रॉस कर दी तो उसकी सजा इतनी ही देनी चाहिए जितना जुर्म है। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। याद रहे कि इमरान खान सानहा 9 मई को झूठ करार देते हैं, लेकिन गंडापुर के बयान ने खलबली मचा दी है। मुनीर फारूक ने कहा कि तहरीक इंसाफ अपना बेड़ा गर्क खुद कर रही है। गंडापुर ने जो एतराफ किया वो इमरान खान को खुद बहुत पहले कर लेना चाहिए था। शायद इससे उनका बोझ कुछ कम हो जाता। इमरान खान का नया मंसूबा, फरवरी के लिए बड़ी तैयारियां। यौम सियाम मुआफी कौन मांगेगा? शेर अफजल को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इमरान खान गुस्से में आ गए। इमरान रियाज ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। खलबली मच गई। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने कहा कि 31 जनवरी डेडलाइन है तो फिर है। मुज़ाकरात में कोई कमजोरी और नचक पैदा करने की जरूरत नहीं है। इमरान रियाज ने बताया कि मेरी समझ के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत को मजीद वक्त देगी और एहतजाज का सही वक्त 15 फरवरी के बाद शुरू होगा और मार्च के आखिर तक जारी रहेगा। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक शुरू करने वाली है और ये तहरीक इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगी। इसके लिए इमरान खान ने कुछ और इकदाम भी शुरू किए हैं। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज ने बताया कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के हवाले से कहा कि उनको पार्टी से निकाल दें, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को याद दिलाया कि पहले भी आपने कहा था कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और फिर जब उस वक्त उमर अयूब ने एक्शन लिया तो सारा मलबा उमर अयूब पर पड़ गया। डील फाइनल, इमरान खान को रिहा करने का फैसला। शहजाद इकबाल, फैसल वावदा और मंसूर अली खान ने बड़ी खबरें दे दी। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मंसूर अली खान ने कहा कि पीटीआई 1 महीने का प्रेशर चेक करना चाहती है कि वाशिंगटन से कैसी हवाएं चलती हैं। अगर अमेरिका से ठंडी हवाएं चली तो तहरीक इंसाफ का रवैया मजीद सख्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ तो लचक दिखाना पड़ेगी। खान साहब को सब जानते हैं, वो यू टर्न के माहिर हैं। तजियाकार शहजाद इकबाल ने अपना तजिया पेश करते हुए कहा कि न सिर्फ पीटीआई बल्कि हुकूमत की नजरें भी 20 जनवरी पर लगी हुई हैं। सबकी नजरें अमेरिका पर टिकी हुई हैं कि वहां से क्या बयानात आते हैं। दोनों फरीकैन इंतजार कर रहे हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फैसल वावदा ने कहा कि मामलात 2 दिन में हल नहीं होंगे, ताहम चीजें बदलना शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने के बावजूद रिहा न करना पार्लियामान की बेइज्जती है। लोग इस पर बोलना शुरू हो चुके हैं। अगर किसी ने प्रोडक्शन ऑर्डर रुकवाना होते तो उसे जारी ही ना होने दिया जाता। सिग्नल आ गया, वो एक शख्स, जख्मी का वक्त, रुखसती का वक्त, अहम दफातर का राब्ता, जेल से आज़ादी यकीनी, कौन कहाँ जाने वाला है। हबीब अकरम ने अंदर की खबरें निकाली। सीनियर तजियाकार हबीब अकरम ने कहा कि पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन पीटीआई के मुतालबात हुकूमत के लिए परेशान कुन हो सकते हैं। लेकिन मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, सब यही बात कर रहे हैं, किसी की इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन जिन लोगों को इन मुज़ाकरात से परेशानी है वो बहुत परेशान लग रहे हैं, इसलिए तल्ख बयान आ रहे हैं, लेकिन उनका इलाज भी कर लिया गया है। हबीब अकरम ने कहा कि एजाज चौधरी का मामला चेयरमैन सेनेट ने बड़ी संजीदगी से लिया है, क्योंकि उन्होंने ही पीटीआई रहनुमा की रिहाई का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया था। मामले की नौइयत की शिद्दत को समझते हुए 2 अहम दफातर में राब्ता हुआ है और पीटीआई को यकीन दहानी करा दी गई है कि एजाज चौधरी जल्द ही बाहर आ जाए। इमरान खान को 14 साल कैद, मुज़ाकरात धोखा, तमाशा चल गया।
हुकूमती टीम बेइख्तियार, राज खुल गया, हामिद मीर ने खलबली मचा दी। सीनियर तजज़ियाकार हामिद मीर ने कहा है कि मुज़ाकरात के नाम पर अक्सर औकात धोखा होता है, क्योंकि सियासतदान अक्सर औकात बेइख्तियार होते हैं। आजकल भी मुज़ाकरात का तमाशा चल रहा है, इस तमाशे में मजीद तमाशे शामिल हो रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ललकारे मार रही हैं कि हिम्मत है तो फैसला सुनाओ। इमरान खान भी इस मुकदमे में 10 से 14 साल कैद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि सजा से उन्हें फायदे हासिल हो सकते हैं। एक तरफ हुकूमत की कुछ शख्सियात इमरान खान को सियासी तौर पर खत्म करने के दरपे हैं, दूसरी तरफ अलकादिर ट्रस्ट केस के असल मुल्जिम को बचाना चाहती हैं, और यही वो तजाद है जिसका इमरान खान फायदा उठाना चाहते हैं। अमेरिका का सख्त पैगाम, इमरान खान को मनाने की कोशिशें तेज, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का दावा, इमरान रियाज खान बड़ी बड़ी खबरें ले आए। सीनियर तजज़ियाकार इमरान रियाज खान ने दावा किया कि पाकिस्तानी हुकूमत को अमेरिका की जानिब से इंतहाई सख्त पैगाम आ चुका है। अमेरिका में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डोनाल्ड ट्रंप के बेटे से बड़ी अहम मुलाकात की है। उन्होंने पाकिस्तानियों को यकीन दहानी कराई कि इमरान खान के ऊपर होने वाले जुल्म और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ पाकिस्तान को बड़ा सख्त मैसेज भेज दिया गया है। आप आने वाले हफ्तों में इसके नताइज देखेंगे। इमरान रियाज खान ने कहा, मुझे इल्म नहीं कि ऐसी मुलाकात हुई या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। सबके सामने है कि ट्रंप की एक सख्ती के बाद नेतन्याहू जैसा जालिम बंदा गजा में जंगबंदी पर तैयार हो गया। आधी रात को बड़ी खबर आ गई, फलस्तीनी मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। मंसूर अली खान बड़ी खुशखबरी ले आए। सीनियर तजज़ियाकार मंसूर अली खान ने कहा कि आलमी सतह पर बड़ी अहम तब्दीली रूनुमा हुई है, वो ये कि बिलाखिर ट्रंप की वजह से गजा और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का ऐलान हो गया है। ये बड़ा ऐलान कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम उस्सानी ने किया है कि जंगबंदी कराने के लिए अमेरिका, कतर और मिस्र की कोशिशें कामयाब हो गई हैं। जंगबंदी का इतलाक 19 जनवरी से शुरू होगा। हमास भी इस जंगबंदी पर रजामंद है। इसराइली फौज का गजा से इनखला शुरू हो चुका है। मुआहदे के तहत गजा में हर रोज इंसानी इमदाद के 600 ट्रक ले जाने की इजाजत दे दी जाएगी। इसके बदले हमास तमाम यरगमालियों को रिहा कर देगा। ये मामला 6 हफ्तों तक चलेगा। हमास हर हफ्ते 3 यरगमाली रिहा करेगा। इसराइल हर यरगमाली शहरी के बदले 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने का पाबंद होगा। पाकिस्तान में भी समंदरों की बेताज बादशाह जदीद आबदोज से इंडिया पर लर्जा तारी। पाकिस्तान की बहरी ताकत का सूरज दुनिया भर में जगमगा रहा है। जमीन और फिजाओं में बल्कि समंदर की गहराइयों में भी पाकिस्तान ने अपनी ताकत के परचम गाड़ दिए हैं। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया की बड़ी ताकतों में खलबली मच चुकी है। पाकिस्तान नेवी और चीन के इश्तराक ने मिलकर वो कर दिखाया जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस टाइप 054 AP फ्रिगेट्स और हंगोर क्लास आबदोजें अब पाकिस्तान नेवी के बेड़े का हिस्सा हैं, जो हर तरह की खतरनाक सूरत हाल में दुश्मन का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगोर क्लास आबदोज जदीद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ दुश्मन के रडार से बचते हुए समंदर की गहराइयों में तवील अरसे तक काम करने की सलाहियत रखती है। ये आबदोजें दुश्मन के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रही हैं। राजा रबानी फौजी अदालतों के हक में वोट देते रो पड़े। हामिद मीर ने लाइव शो में वीडियो चला दी। सियासी वर्कर्स के साथ क्या क्या किया जाता है, इतने मजबूर वो कैसे होते हैं। ये ड्रामा अब नहीं चलेगा, तारीख इनको माफ नहीं करेगी। हामिद मीर बोल पड़े, लाइव शो में वीडियो चला दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान रजा रबानी के आंसुओं का जिक्र हुआ। हामिद मीर ने बताया कि सियासी वर्कर के जब हाथ पांव बंद जाते हैं तो उसकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, लेकिन वोट वो फिर भी फौजी अदालतों के हक में दे देता है। इस दौरान हामिद मीर ने रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रबानी की वीडियो चला दी, जिसमें वो आबदीदा होते हुए सेनेट में खिताब करते हुए कह रही हैं कि मुझे इस सेनेट में तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, लेकिन शायद जितना शर्मिंदा मैं आज हूँ शायद इससे पहले मैं नहीं था। ये वोट पार्टी की अमानत थी जो अमानत मैंने पूरी की। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि PTI की जब हुकूमत थी तो इमरान खान का मैंने इंटरव्यू किया, मेरे पास क्लिप मौजूद है। 2017 का इंटरव्यू है और उन्होंने फौजी अदालतों की मुखालिफत की थी। जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने
तो उन्होंने इदरीस खटक समेत 1 दर्जन से ज्यादा सिविलियंस का ट्रायल किया। ये उस 21वीं तरमीम के तहत नहीं किया, बाद में भी वो करते रहे। लॉस एंजलिस के जलते घर, अमरीकियों की दिल दहला देने वाली कहानियां, क्या ये अल्लाह का कहर है? लॉस एंजलिस दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका का दिल है, इस वक्त आग के तूफान की लपेट में है। क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया की सबसे मजबूत मईशत और जदीद टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क आग पर काबू पाने में नाकाम क्यों है? ये मनाजिर किसी कयामत से कम नहीं। लाखों एकड़ जमीन खाकिस्तर, हजारों घर राख का ढेर और अब तक 25 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये आग कैसे फैली और क्या वाकई ये इंसान के अमाल का नतीजा है? लॉस एंजलिस में इस वक्त हवा के झक्कड़ 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये हवाएं सांताना विंड कहलाती हैं, जिन्हें कुदरती तबाही के लिए जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। लेकिन क्या ये तबाही वाकई कुदरती है? माहिरीन का कहना है कि ये तबाही कुदरती कम और इंसान की अपनी की हुई ज्यादा है। मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त से पहले खान का अहम पैगाम जारी। कैदी नंबर 804 ने पार्टी को नए अहकामात जारी कर दिए। सहाफ़ी सिद्दीक जान के तहलका खेज इंकशाफात। सिद्दीक जान ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ बयानिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, सारे मकासिद नाकाम हो रहे हैं। कप्तान ने इस हवाले से बड़ा अहम बयान जारी करते हुए कहा है कि मैं पार्टी को हुक्म देता हूं कि पीटीआई का इंतखाबी निशान छीनने के खिलाफ 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जाए। सिद्दीक जान ने दावा किया कि इमरान खान अपनी पार्टी क़यादत से शदीद नाराज हैं और गुस्से में भी हैं। उनके नजदीक सब चाबी वाले खिलौने बन चुके हैं। ये रहनुमा सौदेबाजियां कर रहे हैं और कप्तान के अहकामात मानने के बजाय बुज़दिली दिखा रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 26 नवंबर के केस के लिए भी कोई रहनुमा अदालत नहीं पहुंचा। प्रेशर बढ़ने लगा। अब सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि बात हो गई, तैयारियां मुकम्मल, दरारें पड़ना शुरू। मोहम्मद अली दुरानी ने बड़े इंकिशाफात कर दिए। निजी टीवी से गुफ्तगू में मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि ख्वाहिशात तो यही हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन अवामिल ऐसा कोई इशारा नहीं दे रहे, क्योंकि दोनों फ्रीकैन एक दूसरे को कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि ये मुज़ाकरात सिर्फ ट्रंप के खौफ में ही नहीं बल्कि मगरबी ममालिक के प्रेशर की वजह से भी हो रहे हैं, क्योंकि उन ममालिक में कोई सियासी कैदी नहीं है। हुकूमत सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बस फेस सेविंग कर रही है। हुकूमत ने अब तक जो गलतियां कर ली हैं, अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत खत्म हो चुकी है। मुल्क की मईशत का बुरा हाल है। जितनी देर होगी उनके सियासी बच्चों का मुस्तकबिल तारीख होता जाएगा। इमरान खान का अहम पैगाम, आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। पाकिस्तान के सियासी हालात में एक नया मोड़ आ गया। नाज़रीन, एक बड़ी पेशरफ्त ने पूरे मुल्क की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बराह रास्त मुलाकात ने सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ, इस मुलाकात को तहरीक इंसाफ की क़यादत ने न सिर्फ मस्बत करार दिया है बल्कि इसे मसाइल के हल की तरफ एक अहम कदम भी कहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह मुलाकात सियासी ताअत्तुल के खात्मे का सबब बनेगी? बैरिस्टर गौहर खान ने सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए इस मुलाकात की तस्दीक की और कहा कि तमाम अहम मामलात आर्मी चीफ के सामने पेश किए गए। उनके मुताबिक बराह रास्त मुज़ाकरात पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल के हल की तरफ एक रोशन उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। पासा पलट दिया। मुस्लिम उम्मा के हीरो बन गए। मजलूमों की सुनी गई। तसव्वुर करें, एक रात, एक मुलाकात और एक फैसला जो कई माह के जुमूद को तोड़ दे। जी हाँ, एक ऐसा लम्हा जिसने तारीख का रुख बदल दिया। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के अंदर इसराइल और हमास ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिर वो कौन सी बात थी जो नेतन्याहू को बदलने पर मजबूर कर गई? मगर सवाल ये है कि क्या ये उम्मीद हकीकत का रूप धार पाएगी? जानने के लिए मुकम्मल वीडियो देखें और अपनी राय नीचे कमेंट्स में दें। ये सब शुरू हुआ उस अहम मुलाकात से जहां डोनाल्ड ट्रंप के नए मशरिक़ वुस्ता के एची स्टीव विटकोफ ने वो कुछ कर दिखाया जो सदर जो बाइडन पूरे साल में ना कर सके। सिर्फ एक मीटिंग में हालात का पांसा पलट गया।
کیا ہوا تھا اس ملاقات میں؟ کیا وہ کوئی دھمکی تھی یا کوئی ایسی پیشکش جسے نتن یاہو ٹھکرا نہ سکے؟ 2 دن بعد اسرائیل اور حماس نے ایک معاہدے پر اصولی طور پر اتفاق کر لیا، قیدیوں کا تبادلہ، اسرائیلی فوج کی جزوی واپسی اور غزہ میں روزانہ 600 ٹرک امداد کی ترسیل۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟